ऐसे एक विलक्षण आचार्य पृथ्वीधर आचार्य की स्तुति जो है उन्होंने की हुई स्तुति भुवनेश्वरी की, उसमें उसका यह एक श्लोक है। कल्पादो कमलासनोपि कलया विद्धः कयाचित् किल। कैसे? त्वां ध्यात्वांकुरयांचकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्च ताः। कल्प के आदि में सृष्टि करनी थी तो ब्रह्मा जी बैठे थे, उनका कार्य है सृष्टि की। कैसे की? पहले भगवती आपका ध्यान किया उसने, तब जाके वो विद्या प्राप्त हुई, तब वेद प्रस्तुत हुए और फिर वहाँ से सृष्टि हुई। त्वां ध्यात्वांकुरयांचकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्च ताः। अब मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? तन्मातर्ललिते प्रसीद सरलं सारस्वतं देहि मे यस्यामोदम उदीरयन्ति पुलकैः अंतर्गता देवताः। मुझे कोई सृष्टि तो करनी नहीं है, मुझे तुम्हारा अनुग्रह चाहिए, बस उसी की पिपासा है। तन्मातर ललिते प्रसीद, मुझ पे भी वैसे ही अनुग्रह करना जैसे ब्रह्मा जी पे किया था। किस लिए? सरलम सारस्वतन देहि में, मुझे सरल सारस्वत प्रदान करना। यस्या आमोदम उदीरयन्ति अंतर्गता देवताः पुलकैः। शरीरस्थ जो दिव्य शक्तियाँ हैं मेरे में, वो जागृत हो जाएं, मेरे वाणी में एक ऐसा सौष्ठव आए और वो देवताएं सारे प्रसन्न होके मेरे अंग में रोमांच होने लगे। विलक्षण एक स्तोत्र है, इस पे मैं बहुत चिंतन करता हूँ। संवित दृष्टिकोण है, ये केवल एक वाक पटुता की बात नहीं है। सरलम सारस्वतन देहि में, यानी मुझे ऐसे बुद्धिमान बनाओ, मेरे वाणी इतनी मधुर हो, लोग प्रभावित हों ना। ये कुछ अलग ही बात हो रही है। एक तो वाणी के स्तरों में भगवती का स्पर्श होना चाहिए, समझ रहे हो? वहाँ पे ब्रह्मा जी जो है 4 वेदों की उन्होंने रचना की, उपस्थित किए 4 वेद, वहाँ से सृष्टि हुई। ऋषिवर्य क्रांत दृष्टा हैं वो, उन्होंने देखा, वो ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कोई बैठ के मंत्रों को रचा नहीं, मंत्र दृष्टा है ऋषिवर्य। पर ये आचार्य फिर क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? और वो स्तुति रूप से कर रहे हैं, और हमारे लिए भी वो प्रार्थना लागू होती है, सिद्ध होती है। सरल सारस्वत मुझे प्रदान करना। वहाँ पे 4 वेदों की बात हो रही है, यहाँ पे 4 स्तर वाणी के, उस पे ध्यान जाना हमारा लगता है। व्यक्ति एक वाणी रहती है, उसमें एक सौष्ठव आए, बोलने में गलतियाँ कम हो जाए, ऐसी प्रार्थना वैखरी स्तर पे। उससे पहले मध्यमा स्तर पे भी वाणी झंकृत हो रही है। जब आप बिना ओठ हिलाए, बिना जिह्वा चलाए, और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे न करते हुए, मुखारविंद में कोई विकार नहीं, फिर भी यदि एक मंत्र का या स्तोत्र का कुछ चिंतन कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं आपका अभी जो लक्ष्य है, ध्यान, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन वाणी के मध्यमा के स्तर पे गया है। वहाँ पे फिर वो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया भी बदलने लगती है। जैसे मैं बोलना चाहूँ, श्वास लेके बोलूँगा, श्वास अंदर लेते हुए बोला नहीं जा सकता। अब इन माध्यमों का बिना प्रयोग किए यदि कुछ वाणी का प्रयोग करना हो, तो फिर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया अलग ढंग से चलेगी, और फिर वहाँ पे वाणी सुदृढ़ होने लगेगी, और बस एकाग्रता पूर्वक मैं उस वाणी की धारणा कर पाऊँगा उस पे। उसको क्या कहते हैं? मध्यमा के स्तर पे। वहाँ पे एक सौष्ठव आने लगे।
फिर जाके पश्यंती के स्तर पे बहुत गहराई में ध्यान की अवस्था में इसका अनुभव हो सकता है। उस समय बाहरी समय का वगैरह भान नहीं रहता। और फिर जाके वाणी जहाँ से उत्पन्न होती है, परावाणी कहते हैं, उस स्तर तक मुझे पहुँचाना, यह तात्पर्य है। हम बोलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन की बात आती है, कभी कभी भावपूर्वक बोलते हैं तो उसमें बल आने लगता है। उपासना करके बोलें तो फिर वो मंत्र सिद्ध होने लगता है। पर फिर भी वाणी जो है वो परावाणी से ही विनिस्तृत होने वाली है। तो हमारे वाणी में बल क्यों नहीं आ रहा? तो वो बल फिर से आना चाहिए। और उस वाणी का जब प्रकटन हो तो सचमुच शरीरस्थ देवता भी प्रसन्न होने लगते हैं। ऐसा मुझे वरदान दो हे भगवती, ऐसी उनकी प्रार्थना है। ये प्रत्येक साधक के लिए एक उचित प्रार्थना है, ये आप स्वीकार लीजिएगा।